हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर को, जो कि आपकी बेसिक के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। रेजोनेंस वाला टॉपिक हम कर रहे हैं, उसी को करते हैं कंटिन्यू आज की क्लास में भी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर्टीज रेजोनेंस हाइब्रिड की एंड रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, एंड जो उसके दो टाइप्स आते हैं, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। तो इन सभी पे आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर करते हैं कंटिन्यू आज की क्लास को। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे फर्स्ट है स्टेबिलिटी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? स्टेबिलिटी है। देखिए, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है हमारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स से। जब भी हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को राइट करते हैं तो वहां से क्या आता है? रेजोनेंस हाइब्रिड आता है। तो वो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, जो हमारी जितने भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो यहाँ पर हम रेजोनेंस हाइब्रिड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? स्टेबिलिटी हो जाएगी, कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ऑलवेज मोर स्टेबल, हमेशा वो ज्यादा स्टेबल होगा। कोई भी, चाहे हमारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो, उन सभी से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट आपको? इसके बाद है एक्सटेंट कितना होगा। ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड किस चीज पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स पे एंड उनकी स्टेबिलिटीज के ऊपर, कि कितने ज्यादा नंबर में कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। अब किसी के पास 3 है, किसी के पास 6 है, तो जिसके पास 6 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है मतलब उसका क्या होगा? रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होगा। और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि जो उसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है क्या वो स्टेबल हैं। ओके, तो इन सभी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। सो जो एक्सटेंट होगा ग्रेटर स्टेबिलिटी का हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड की, इसकी स्टेबिलिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स पे। जितना ज्यादा नंबर होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस हाइब्रिड की हो जाएगी। सिंपल बात थी, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है रेजोनेंस एनर्जी। तो फर्स्ट क्या था? हमारी स्टेबिलिटी, हमने बात की स्टेबिलिटी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब रेजोनेंस एनर्जी की। तो ये क्या है? रेजोनेंस एनर्जी मेजर है ये स्टेबलाइजेशन का ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से जो स्टेबलाइजेशन आती है, जो स्टेबिलिटी आती है, उसका मेजर कौन है? रेजोनेंस एनर्जी। ओके, तो देखिए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे अब। तो जो डिफरेंस आएगा, किस चीज का डिफरेंस? एनर्जी का, बिटवीन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल जो हमारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती है। देखिए, रेजोनेंस हाइब्रिड की माइनस कर दीजिए, जो हमारी मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसकी, तो आ जाएगी हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो क्या है? वो है जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, क्या बोला मैंने? जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी रेजोनेंस हाइब्रिड की। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड की। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी हाई होनी चाहिए या फिर लो होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी रहने वाली है रेजोनेंस हाइब्रिड की। क्लियर है पॉइंट आपको? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, बॉन्ड लेंथ। कि बॉन्ड लेंथ के ऊपर अब हम बात करेंगे, यहाँ पर किस तरीके से स्टेबिलिटी आएगी। तो देखिए, रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट आती हैं, जो कि हमारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में होती हैं। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ का इफेक्ट क्या देखा हमने? रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो बॉन्ड लेंथ आएंगी वो अलग आएंगी, जो कि हमारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के कंपेयर में जो होती है। ठीक है, इसके बाद है रेजोनेंस इफेक्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? प्रॉपर्टीज रेजोनेंस हाइब्रिड की। अब हम बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट की। रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है? तो देखिए, इन केस ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड का मतलब क्या होता है? जहां पर अल्टरनेट पोजीशन में क्या होते हैं? हमारे सिग्मा पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, अल्टरनेट हुए होते हैं। सिग्मा देन पाई, देन सिग्मा, देन पाई, देन सिग्मा, देन पाई। ये क्या है? हमारी अल्टरनेटिव इस तरीके से पोजीशंस है बॉन्ड्स की। तो कंजुगेशन सिस्टम क्या है? जहां पर अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट क्या होंगे? सिग्मा पाई बॉन्ड्स होंगे। इसके बाद है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कर सकते हैं एक पार्ट से सिस्टम के दूसरे में। किस वजह से? क्यों कर पाएंगे वो? रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक पार्ट से सिस्टम के दूसरे में।
इसके बाद ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का एक पार्ट से कंजुगेटेड सिस्टम के दूसरे के अंदर, यहाँ पर क्या होता है, सेंटर बन जाता है हमारी लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, एंड दिस इज ड्यू टू फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। दोबारा से समझिएगा, देखिए जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, क्या बोल रहे हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह में हमारे सिस्टम के अंदर, तो ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का एक पार्ट से हमारे कंजुगेटेड सिस्टम के दूसरे के अंदर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएंगे सेंटर्स लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहां से इलेक्ट्रॉन गया है वहां पर लो हो जाएगी, और जहां गया है वहां पर हाई हो जाएगी। तो इस तरीके से लो और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हमारे पास सेंटर बन जाएंगे ड्यू टू फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, एंड इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट बोल देंगे। सिंपल था बिल्कुल। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे पास दो इफेक्ट। अब आर इफेक्ट जो है, रेजोनेंस इफेक्ट जो है, दो आते हैं, एक माइनस और एक है प्लस। अब माइनस प्लस ये दोनों चीजें आपको क्लियर करवाते हैं अभी। तो देखिए आर इफेक्ट, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, कहीं पर अगर आप मेसोमेरिक इफेक्ट भी देख रहे हो तो डोंट कंफ्यूज, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब रेजोनेंस इफेक्ट ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों ही एक चीज है। रेजोनेंस इफेक्ट बोलो या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट बोल लो। रेजोनेंस इफेक्ट या फिर आर इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर एम इफेक्ट। क्लियर? इसके बाद ऐसे हम एन पाई या फिर पाई पाई कंजुगेशन भी बोलते हैं, एंड ये दो टाइप का होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक प्लस आर इफेक्ट, एक माइनस आर इफेक्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं एक प्लस एम इफेक्ट और एक माइनस एम इफेक्ट है। तो देखिए प्लस आर एंड प्लस एम कहां पर होगा, तो देखिए ग्रुप्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द डबल बॉन्ड और टू अ कंजुगेटेड या फिर एरोमेटिक सिस्टम, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनका कैसा इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट है या फिर प्लस एम इफेक्ट है। तो वो ग्रुप जो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड को, मतलब वो डबल बॉन्ड जो है उससे इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं रहे हैं, वो जो डबल बॉन्ड है उसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे। जो ग्रुप डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स देंगे उनका इफेक्ट कैसा आएगा, प्लस आर इफेक्ट आएगा। देखिए बोल रहे हैं ना हम, ये ग्रुप्स जो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो देंगे इलेक्ट्रॉन्स किसको, डबल बॉन्ड को या फिर कंजुगेटेड सिस्टम को हमारे, या फिर एरोमेटिक सिस्टम को, जो इलेक्ट्रॉन्स देंगे उन्हीं का इफेक्ट कैसा हो जाएगा, प्लस आर इफेक्ट, या फिर वी कैन ऑल्सो से प्लस एम इफेक्ट। इजी था बिल्कुल। प्लस आर इफेक्ट किसका होगा, तो देखिए यहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं जिनका प्लस आर इफेक्ट होता है। OH है, OR, SH, SR, NH2, NHR, NR2, Cl, Br, I। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, Cl का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। तो देखिए Cl के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डबल बॉन्ड को दिए जा रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स देगा किसको, डबल बॉन्ड को। ये क्या है, विनाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो यहाँ पर कैसा इफेक्ट आ गया, प्लस आर इफेक्ट आ गया। इसके बाद माइनस आर इफेक्ट देख लीजिए। अब हमने प्लस इफेक्ट में, प्लस आर इफेक्ट में क्या बात की है कि जो डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स देगा, यहाँ पर उल्टा कर देते हैं, माइनस आर इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट है, तो क्या उल्टा, सिर्फ जो डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, जो विड्रॉ करेगा, निकालेगा वहां से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा डबल बॉन्ड से, तो उसका कैसा इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट। इजी है बिल्कुल। तो देखिए ग्रुप्स जो विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब जो लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को किससे, डबल बॉन्ड से या फिर कंजुगेटेड सिस्टम से अपनी तरफ, ठीक है, अपनी तरफ वो खींचेंगे रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। तो वो इफेक्ट कैसा, आर इफेक्ट। और कैसा आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट। कैसा एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। क्लियर हो गई ये चीज भी आपको। अब यहाँ पर कुछ ग्रुप्स आपको बताए गए, लाइक CO, ठीक है, यहाँ पर RCOR कीटोन वाला ग्रुप है, यहाँ पर CH-एल्डिहाइड वाला ग्रुप है, COR है, CN है, NO2 ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप क्या हो जाएंगे, माइनस आर इफेक्ट इनका होता है। इसके बाद यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है। अब देखिए CN, यहाँ से डबल बॉन्ड से, देखिए डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, इसका माइनस आर इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद एप्लीकेशंस रेजोनेंस इफेक्ट की। तो जो हमने अभी रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा है उसके क्या एप्लीकेशंस है उनको अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट इसके अंदर इसकी वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से कम रिएक्टिविटी होती है विनाइल हैलाइड्स की या फिर अराइल हैलाइड्स की। ठीक है, कम
रिएक्टिविटी होती है। अब कम रिएक्टिविटी क्यों होती है उसको देख लीजिए। देखिए लो रिएक्टिविटी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो हेलोजन एटम होता है विनाइल हैलाइड्स के अंदर, यहाँ पर क्या हो जाएगी, डीलोकलाइजेशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। किस वजह से? प्लस आर इफेक्ट की वजह से, जिससे कि एडिशनल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हमारी बन जाएंगी। ठीक है, रेजोनेंस यहाँ पर हो रहा है तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगी। सो इसके जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। देखिए जो चीज अपने आप में स्टेबल होगी वो दूसरों से भी रिएक्ट क्या करेगी, कम करेगी ना। जो जितनी ज्यादा अनस्टेबल चीज होती है वो उतना ही ज्यादा जल्दी रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो पा रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन रही है तो स्टेबिलिटी आ गई, तो दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी कम हो गई। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है मतलब इसका क्या है, वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल था। जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतनी ही जल्दी वो रिएक्ट करेगा, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना कम रिएक्टिव होता है। इसलिए नोबल गैसेस देखिए स्टेबल है वो अपने आप में तो रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, इनर्ट गैसेस हम उनको बोलते हैं। तो इसलिए समझ आ गई ये वाला पॉइंट आपको। देखिए किस वजह से हुआ है, हेलोजन एटम जो है विनाइल हैलाइड्स के अंदर, ये जो हेलोजन एटम है Br ब्रोमीन हेलोजन एटम के अंदर क्या करता है, डीलोकलाइजेशन कर देता है इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। किस वजह से? इसके प्लस आर इफेक्ट की वजह से। ये डबल बॉन्ड को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है। सो इससे क्या हो जाएगी, एडिशनल हमारी एक और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगी। दैट्स व्हाई यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, इसमें क्या आ गई, ज्यादा स्टेबिलिटी आ गई, तो इसलिए कम रिएक्टिविटी हो जाएगी इसकी। समझ आ गया ये वाला पॉइंट भी आपको। नेक्स्ट देखिए, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से हेलोजन एटम क्या हो जाता है, मोर फर्मली अटैच टू कार्बन, मतलब और भी ज्यादा स्ट्रांगली वो उसके साथ अटैच हो जाता है। और अब ये स्ट्रांगली अटैच हो गया है तो अब इसे तोड़ने में, इसको अब ये रिएक्ट करने में टाइम लगाएगा। ठीक है, तो कम रिएक्टिविटी हो जाएगी। तो मोर फर्मली अटैच हो गया कार्बन से, और भी ज्यादा स्ट्रांगली अटैच हो गया है, सो नॉट डिस्प्लेस रेडियली। तो ये इतनी ज्यादा जल्दी, इतनी आसानी से भी ये डिस्प्लेस नहीं होने वाला। क्लियर हो गई बात? इसलिए जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली लो रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं एराइल हैलाइड्स के अंदर भी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, वो भी एक्सप्लेन की जाती है इन टर्म्स ऑफ, हम करते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से। बिकॉज यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलती है, वही हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखिए कितनी सारी बन रही है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रही है ना। देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन एटम था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए ये वाली जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पर आ गया, तो ये वाले जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, हमारी मूवमेंट होती जाएगी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, रेजोनेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहाँ पर हो रही है। दैट्स वाई स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। Cl जो है इससे और टाइटली क्या हो जाएगा, हेल्ड हो जाएगा, तो जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। क्लियर? ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या यहाँ पर एप्लीकेशन रेजोनेंस इफेक्ट की। तो देखिए एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, एसिडिक जो नेचर है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो किस वजह से होता है, मेन वो होता है आयनाइजेशन की वजह से एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो क्या करता है, कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म करता है और साथ में हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? एक तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, दूसरा हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्टेबलाइज कैसे होता है, वो स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, कैसे स्टेबलाइज होता है वो, रेजोनेंस की वजह से। वहां पर रेजोनेंस होती है माइनस आर इफेक्ट की वजह से CO ग्रुप की। ठीक है, जो CO ग्रुप है इसका कैसा इफेक्ट है, माइनस आर इफेक्ट है। तो देखिए इसकी वजह से क्या होगा, जो फॉर्मेशन है आयन की वो इजिली हमारी पॉसिबल हो पाती, क्योंकि स्टेबल हो रहा है ना ये आगे। तो इसलिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है किस वजह से, हमारी एसिडिटी के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। क्यों रिस्पॉन्सिबल हुआ एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, क्योंकि वहां पर बाद में जो CO ग्रुप है, जो हमारा ये CO ग्रुप है, इसके माइनस आर इफेक्ट की वजह से जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन जो बन रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन जो बन रहा है वो हमारा स्टेबलाइज हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, माइनस आर इफेक्ट की वजह से हो रहा है, CO ग्रुप की। और मेन रीजन रेजोनेंस है वहां पर। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से एसिडिटी क्या हो रही है, हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हो रही है। ठीक है, तो ये हम बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबल है एसिडिटी के लिए हमारी कार्बोक्सिलेट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये आपको शो कर रखा है RCOH
कार्बोक्सिलिक एसिड है, साथ में वाटर है, इस तरीके से यहाँ पर आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये अब नेगेटिव चार्ज इस वाले पे आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ में, और प्लस में ये हमारा हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। इसके बाद है इवन अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की अनडिसोसिएट फॉर्म में भी, मतलब डिसोसिएट वो ना हो जब, तो अनडिसोसिएट फॉर्म में भी रेजोनेंस हमारी पॉसिबल है, बट इसमें क्या होता है, सेपरेशन होती है चार्जेस की, मतलब चार्जेस यहाँ पर आते हैं, सेपरेशन होती है उनकी, एंड एज सच इट इज मच लेस इफेक्टिव देन इन कार्बोक्सिलेट आयन। मतलब इफेक्टिव जो है, इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करते हैं वो थोड़ा कम है कार्बोक्सिलेट आयन के कंपेयर में, जहां पर जो रेजोनेंस है वो आइडेंटिकल है। जो हमारे रेजोनेंस फॉर्म्स है ना दोनों, देखिए जो हमारी रेजोनेंस फॉर्म है वो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। यहाँ पर देखिए R C डबल बॉन्ड OH, अब यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रही है, सेपरेशन हो रही है चार्जेस की। तो इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस की वजह से, बिकॉज ग्रेटर एक्सटेंट है यहाँ पर देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, which explains, जो हमें एक्सप्लेन करता है टेंडेंसी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंडरगो आयनाइजेशन, मतलब ये किसके अंदर जा रहा है, हमारा आयनाइजेशन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने बात की मेन एसिडिटी की कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जो एसिडिटी इनकी वो किस वजह से है, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा CO ग्रुप है, जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, वो फर्दर स्टेबलाइज किस वजह से हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, तो इस वजह से हम बोल रहे हैं एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो रेजोनेंस इफेक्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी आपको। सो ये थी हमारी एप्लीकेशंस रेजोनेंस इफेक्ट की। रेजोनेंस इफेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, एंड जो हमने 2 टाइप्स किए रेजोनेंस इफेक्ट के, या फिर हम बोल सकते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, R इफेक्ट, M इफेक्ट, प्लस R हमने देखा, प्लस M बोल सकते हो, माइनस R हमने देखा, माइनस M भी हम बोल सकते हैं। तो दोनों इफेक्ट आपको, इनके जो ग्रुप्स आए हैं वो आपको एक बार राइट कर लेने हैं और थोड़ा नोट कर लेने हैं कि इनका माइनस R इफेक्ट है, कि इनका प्लस R इफेक्ट है, एंड जो प्रॉपर्टीज हमने की रेजोनेंस हाइब्रिड की, तो सारा आपको इसके अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। और कहीं पे अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।